हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे रीजनिंग सेक्शन की, रीजनिंग एंड क्वांट सेक्शन की, जो कि निमसेट 2020 में पूछा जा चुका है। इसके पहले मैथ्स की हम डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं, और जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इसके अलावा 2008 से लेकर के 2020 तक स्पेशली मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज हम सॉल्व करा चुके हैं। वो भी अगर किसी को देखने हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। निमसेट ट्रिक करके फोल्डर है, उसको सर्च कर सकते हो यूट्यूब में, या आईएनपीएस चैनल पे ही देख सकते हो। तो 2008 से 2020 तक के जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं, एज वेल एज रीजनिंग के भी कई ईयर्स के वीडियो तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। जिस भी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना चाहते हो निमसेट का, वो तुम्हें इस फोल्डर में सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज हैं, सब टॉपिक वाइज हैं, किस टॉपिक से क्या वेटेज है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट एनालिसिस तुम्हें निमसेट ट्रिक फोल्डर में मिल जाएगी। तो जैसा कि हमने बताया, मैथमेटिक्स का इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग पहले ही कर चुके हैं। कौन से क्वेश्चन इजी आए, कौन से डिफिकल्ट आए, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए। तो जिसने मैथमेटिक्स का इन डेप्थ एनालिसिस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे भी हमने रीजनिंग सेक्शन को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है, इजी, मीडियम और हार्ड। और जैसा कि हमने बताया था लास्ट वीडियो में भी, ये इजी होना, मीडियम होना और हार्ड होना, इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट। मतलब अगर आपने सही से पढ़ाई करी है तो ये डेफिनेशन सही है, और अगर बहुत कैजुअली पढ़ाई करी है तो हो सकता है जिसके लिए एक क्वेश्चन ईजी हो, दूसरे स्टूडेंट जिसने पढ़ाई नहीं करी उसके लिए बहुत हार्ड हो। तो एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज स्टार्ट करते हैं। और एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले ये अनाउंसमेंट है 22 और 23 बैचेस का। तो काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, 23 वाले स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया है ऑनलाइन। उनकी काफ़ी सारी क्वेरीज हैं, तो इस वीडियो में हम उसको भी कवर कर लेते हैं। तो 22 या 23 के भी स्टूडेंट अब काफ़ी अवेयर हो गए हैं। तो डे बाय डे कंपटीशन चूंकि बढ़ता ही जा रहा है, तो बेटर रहेगा जितना जल्दी करोगे उतना बेटर रहेगा। फिलहाल अभी 22 के बारे में जो डिटेल है, सॉरी 22 बैच निमसेट 2022 के बारे में, इसमें डेली 2 आवर क्लास रहेगी। और कल से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, प्लस 30 मिनट का ऑनलाइन टेस्ट रहेगा जो लास्ट क्लास में पढ़ाया गया है। इसके अलावा इस लाइव क्लास के अलावा डेली 3 डिफरेंट बैचेस होते हैं। 2 आवर ईच, जिसमें 90 मिनट की क्लास होगी एंड 30 मिनट का डाउट सेशन रहेगा। तो एक जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो एक क्लास तो कंपलसरी है, करना ही करना है। इसके अलावा वो फ्री है, अगर वो तीनों बैचेस भी करना चाहता है या 2 बैचेस करना चाहता है, या कोई भी टॉपिक रिवाइज करना चाहता है दोबारा से, तो वो फ्री है, इसको ज्वाइन कर सकता है कोई भी तीनों बैच, या डेली ही तीनों बैचेस कर सकता है। एंड अलोंग विथ लाइव क्लासेस ऑफ 2 आवर, तुम्हें कंप्लीट 650 प्लस वीडियोस हैं, जो इंटायर सिलेबस जितने भी ऑल ओवर इंडिया एमसीए के एग्ज़ाम होते हैं, ये रिकॉर्डेड वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे, जिसको तुम कितने बार भी देख सकते हो। एंड अलोंग विद दिस 450 प्लस ऑनलाइन टेस्ट है, जिसमें 100 मॉक टेस्ट भी होंगे एंड कंप्लीट स्टडी मटेरियल है। और इन सब की डिटेल एनालिसिस के लिए तुम आईएनपीएस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आईएनपीएस क्लासेस की वेबसाइट पे जा सकते हो। वेबसाइट ये दे रखी है inpsmca.lucknow.com, इसमें तुम्हें डिटेल मिल जाएगी इन कोर्सेज की।
और 22 और 23 बैचेस के स्टूडेंट से हम ये बोलना चाहते हैं, जितना जल्दी करोगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि इनिशियली जैसे कल से एक बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियली 2 मंथ्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथ्स करेंगे। और मेनली स्टूडेंट को इसी में प्रॉब्लम आती है 9th-10th की बेसिक मैथ्स में। तो इनिशियली 9th-10th की ही बेसिक मैथ्स करेंगे, कंप्लीटली 2 मंथ्स इसी को डेडिकेट करेंगे। और 80% ऑफ मैथ्स का पार्ट यही होता है, कैलकुलेशन, लॉग फंक्शन, मॉड फंक्शन, इनइक्वलिटी, इरेशनल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक बार कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग हो गए तो उसके बाद आगे मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, बेटर रहेगा कि जल्दी ज्वाइन करो, क्योंकि रिजल्ट के की प्रोबेबिलिटी जो अर्ली ज्वाइन करते हैं उनकी ज़्यादा होती है, बिकॉज उनको बेसिक काफ़ी अच्छे से पढ़ा दिया जाता है। अगर थोड़ा लेट ज्वाइन करते हो तो फिर मेन सिलेबस ही स्टार्ट हो जाता है, और फीस वही रहेगी, अभी ज्वाइन करो या आफ्टर 5 मंथ या ज्वाइन करो, फीस वही रहनी है। तो जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं 22 और 23 के लिए, वो कोशिश करें एज अर्ली एज पॉसिबल ज्वाइन करें, जिसके लिए जिससे उनका बेसिक पोर्शन काफ़ी डिटेल में कवर हो जाए। और इधर में हमने देखा 23 इवन 24 के स्टूडेंट भी अवेयर हो रहे हैं, और इससे ये पता चलता है धीरे धीरे कंपटीशन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है निमसेट का। तो बहुत लाइटली नहीं ले सकते, हर साल बहुत तेजी से कंपटीशन बढ़ेगा, तो बहुत सीरियसली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, पूरा एक साल तो देना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ, और इसके बारे में किसी को भी डिटेल और इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी तुम इंक्वायरी कर सकते हो उन मोबाइल पे कॉल करके, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विथ इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ रीजनिंग। इसमें हमने अलग अलग टॉपिक वाइज पूरा पेपर बनाया है, और ये पेपर भी अगर किसी को डाउनलोड करना है तो इसका और मैथ्स का पेपर, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन सब के पेपर इसी फॉर्मेट में तुम ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप INPS का। इसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे तुम्हें ये पूरे पेपर्स मिल जाएंगे, और रेगुलरली वहाँ पे अपलोड करते ही रहते हैं इस तरह के एनालिसिस वगैरह के पेपर, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट विथ रीजनिंग। तो जैसा कि पिछले 3 से 4 सालों में, मतलब 2018 से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, 2018, 19 एंड 20, स्पेशली रीजनिंग का सेक्शन डिक्रीज हुआ है और क्वांट का सेक्शन इंक्रीज करा है। मतलब जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसका सेक्शन इंक्रीज करा है, रीजनिंग का डिक्रीज करा है। 2008 से लेके 2017 तक रीजनिंग ज़्यादा आती थी और क्वांट कम पूछी जाती थी, 60-40% रेशियो मान सकते हो। लेकिन अब ये हो गया है कि रीजनिंग 40% हो गई है और क्वांट सेक्शन तुम्हारा 60% से ज़्यादा पूछा जाने लग गया है। और रीजनिंग और क्वांट सेक्शन में बेसिकली प्रैक्टिस ही मैटर करती है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही सीखोगे। तो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं RS अग्रवाल पार्ट 1, पार्ट 2, या RS अग्रवाल वर्बल रीजनिंग एंड क्वांट की बुक खरीद दो, परचेज कर लो और उसको करना स्टार्ट करो। सो लेट अस स्टार्ट विथ पजल। पजल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू। 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के भी थे, कुछ क्वेश्चन प्योर पजल से थे, ठीक है। जिसमें से 2 इजी क्वेश्चंस आए थे, थोड़ा सा टाइम जिसमें आसानी से हो जा रहे थे, टाइम उतना नहीं लग रहा था। 7 एवरेज क्वेश्चन थे और 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से तुम समझ जाओगे कि जो डिफिकल्ट है उसको फॉर द टाइम बिंग छोड़ना ही बेटर रहता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन एवरेज है, और इसका भी सोल्यूशन के लिए तुम प्लेलिस्ट पे जाके INPS क्लासेस की सर्च कर सकते हो, सोल्यूशंस मिल जाएंगे इसके भी तुम्हें। तो फर्स्ट क्वेश्चन लाइक एवरेज था, सेकंड क्वेश्चन इजी था, थर्ड क्वेश्चन इजी था, फोर्थ क्वेश्चन भी एवरेज, फिफ्थ भी एवरेज। एवरेज मतलब थोड़ा सा रिलेटिवली टाइम लग रहा था, इजी मतलब बहुत जल्दी विद इन 1 मिनट सॉल्व हो जाने वाले क्वेश्चंस को इजी कैटेगरी में रखा है। सिक्स क्वेश्चन भी तुम्हारा एवरेज था, ठीक है। यहाँ पे हम सोल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सोल्यूशन के लिए दूसरे वीडियोस हैं, वहां से देख सकते हो। सेवेंथ क्वेश्चन एवरेज क्वेश्चन था।
8th क्वेश्चन डिफिकल्ट था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, ठीक है। 9th क्वेश्चन भी एवरेज था, 10th क्वेश्चन भी तुम्हारा एवरेज था। तो पजल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर निमसेट। तो पजल अभी भी 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं, रीजनिंग की एनालिसिस देख लो और उसके अकॉर्डिंग तुम रीजनिंग कर सकते हो। तो पजल की अच्छी प्रैक्टिस करो, इसके टेस्ट दो, और जो आईएनपीएस की टेस्ट सीरीज है उसमें मोर देन 50 टेस्ट तुम्हें पजल्स के ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो उससे काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है, और टेस्ट सीरीज अभी भी ओपन है, ज्वाइन कर सकते हो 2021 वाले स्टूडेंट्स। इसके बाद परसेंटेज जो क्वांट का टॉपिक है, इससे 4 क्वेश्चंस थे, 3 इजी थे और एक एवरेज क्वेश्चन आया था। एवरेज मतलब थोड़ा सा लेंथी, डिफिकल्ट नहीं होता एवरेज क्वेश्चन। तो लाइक देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन एवरेज था, सेकंड क्वेश्चन इजी था, थर्ड क्वेश्चन वाज आल्सो एवरेज, फोर्थ क्वेश्चन इज इजी। तो परसेंटेज पे भी पूरा फोकस करो, जो भी 21 वाले स्टूडेंट्स हैं परसेंटेज अच्छे से कर डालो, 4 क्वेश्चन काफी अच्छा वेटेज रखते हैं। नेक्स्ट इज डिडक्शन। डिडक्शन से भी 4 क्वेश्चंस थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें से 3 इजी थे। देख रहे हो, फर्स्ट वाज इजी, सेकंड वाज इजी, थर्ड वाज एवरेज, ठीक है। फोर्थ वाज आल्सो इजी, चौथा क्वेश्चन भी इजी था। शीट ये डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से और एक बार खुद से करके देखना, नहीं आते हैं तो सोल्यूशन कंसल्ट करना। नेक्स्ट है सीक्वेंस। सीक्वेंस भी एक इंटीग्रल पार्ट है निमसेट का, हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं कंप्लीट द सीरीज के। इसमें भी तीनों क्वेश्चन रिलेटिवली इजियर थे एज कंपेयर टू अदर ईयर्स, तो तीनों क्वेश्चंस कर सकते हो। तो इसको भी नोट कर लो, अगर अभी भी नहीं करा है तो सीक्वेंस एंड सीरीज वाले क्वेश्चंस अभी भी कंप्लीट कर सकते हो, टाइम है निमसेट के लिए तुम्हारे पास। नेक्स्ट इज रीजनिंग सेक्शन का ब्लड रिलेशन, और तीनों ही क्वेश्चन इजी थे यहाँ पे। ब्लड रिलेशन से भी हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाज नंबर सीरीज, या ये नंबर था लीनियर इक्वेशंस वगैरह बना के, ये भी क्वांट सेक्शन है, जिसमें से 2 इजी क्वेश्चन थे और एक एवरेज क्वेश्चन था, ठीक है। इसी प्रोपोर्शन में तुम 21 की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस वगैरह बनती हैं और सॉल्व हो जाता है एक्स और वाई में, ठीक है। दिस इज नंबर, ये भी क्वांट सेक्शन का क्वेश्चन हो गया। टाइम स्पीड से 3 क्वेश्चंस थे एंड ऑल 3 आर इजी क्वेश्चंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये क्वांट से बिलोंग करता है एंड निमसेट में हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इसको छोड़ के नहीं जा सकते। नेक्स्ट इज कोडिंग डिकोडिंग। पहले के सालों में कोडिंग डिकोडिंग से 4-5 क्वेश्चन आ जा रहे थे, लेकिन इधर में 2-3 सालों से थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, तो ये रीजनिंग सेक्शन में आ जाता है कोडिंग डिकोडिंग, लेकिन एक इंटीग्रल पार्ट है। 2 से 3 क्वेश्चन निमसेट में आने ही आने, और 2020 में दोनों ही क्वेश्चन ईजी आए थे, ये भी ईजी था, ये भी ईजी था। नेक्स्ट इज अगेन ऑफ एवरेज, मीन्स क्वांट सेक्शन। फिर से क्वांट सेक्शन का एक इंटीग्रल टॉपिक है, पूछा ही जाता है हर साल, एवरेज से 1 या 2 क्वेश्चंस। तो एवरेज में इटसेल्फ एक क्वेश्चन एवरेज था और एक क्वेश्चन इजी था, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। तो देख रहे होगे क्वांट का वेटेज बढ़ता जा रहा है हर ईयर। पाइप एंड सिस्टम, ये भी क्वांट का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था जो कि इजी था। देन मेंसुरेशन यही क्लास 9-10th वाली मेंसुरेशन रहती है, ये भी क्वांट का सेक्शन है और वो भी इजी था। सिलोजिज्म्स, ये रीजनिंग का सेक्शन है, इससे भी 1-2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। पहले के ईयर में 3-4 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब ये रिड्यूस हो रहा है, तो ये रीजनिंग सेक्शन है। तो रीजनिंग सेक्शन का देख लो, जिस प्रपोर्शन में आया है उस प्रपोर्शन में वो चैप्टर तो प्रिपेयर करके ही रखो। देन डायरेक्शन सेंस, ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है और इसका क्वेश्चन एवरेज पूछा गया है सेलॉक का।
डायरेक्शन सेंस। फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी रीजनिंग का पार्ट है, इससे भी एक दो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते हैं और वो भी इजी था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग 2019-18 से स्टार्ट हुई है, उससे पहले नॉन वर्बल बहुत कम ही आती थी। एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी डिफिकल्ट है, काफी लोग इसमें फंसे थे। ठीक है, तो बहुत अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो नॉन वर्बल में तो एक क्वेश्चन का स्टेक लिया जा सकता है, छोड़ सकते हो। प्रैक्टिस करने पे अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आंसर मैच कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज नॉन वर्बल में एज सच कोई थ्योरी नहीं होती, प्रेजेंस ऑफ माइंड है। तो उस समय क्या तुम्हारे माइंड में है उस पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट इज अगेन क्वांट सेक्शन, दैट इज क्लॉक। ये क्वेश्चन किसका है? क्लॉक का है। एक क्वेश्चन जो कि आसान आया था। ठीक है, तो क्लॉक भी एक इंटीग्रल पार्ट है। तो आई होप ये 40 क्वेश्चंस का वेटेज समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। और फिर से हम 21 वाले एस्पिरेंट से बोलना चाहते हैं कि अभी भी टाइम है, एटलीस्ट ये मान के चलो कि तुम्हारे पास 3 मंथ्स है, काफी कुछ कर सकते हो। INPS इस समय टेस्ट सीरीज एंड क्रैश कोर्स ऑफर कर रहा है। क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट को सारी चीजें इटसेल्फ मिल जाती हैं। टेस्ट सीरीज में मोर देन 450 टेस्ट हैं, जिसमें 100 प्लस तुम्हारे मॉक टेस्ट होंगे, और इतना काफी होता है, मोर देन सफिशिएंट है, कुछ ज्यादा ही होता है। मतलब इसमें से अगर 50% टेस्ट भी सक्सेसफुली कर लिए और इन टेस्ट की को देने के बाद तुम सोल्यूशन भी डाउनलोड कर सकते हो, प्लस डिटेल एनालिसिस होती है, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, पूरा इन डेप्थ एनालिसिस होती है हर एक टेस्ट की। क्रैश कोर्स में डेली 3 आवर क्लास रहेगी तुम लोगों की, प्लस 1 आवर ऑनलाइन टेस्ट और 3 मॉक टेस्ट रहते हैं डेली। और जितने भी क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट हैं उनको भी रिकॉर्डेड वीडियोस सारे मिलते हैं। 600 प्लस वीडियोस हैं जो इंटायर सिलेबस को कवर करते हैं। तो कुछ टॉपिक्स अगर अपने आप से भी करना चाहते हो तो वीडियोस से कर सकते हो। ठीक है, प्लस स्टडी मटेरियल है एंड ठीक है, तो अभी भी मौका है 2021 वाले स्टूडेंट के लिए, सिंसियरली प्रिपेयर कर लो, अच्छा टाइम मिला है। और रिलेटिवली कंपटीशन कम होगा, हमने समझाया था इसके बारे में लास्ट वीडियो में भी, क्योंकि इस पैनिक सिचुएशन में रिलेटिवली कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में एक और ईयर की एनालिसिस देखेंगे हम लोग इन डेप्थ। ओके।